से और मुस्लिम बंधुओं से अनुरोध करना चाहेंगे कि समझदारी के प्रदर्शन की अब आवश्यकता है। दम तक लड़ेंगे, देश का सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ेंगे और ये समझौते की बात कोई गुंजाइश नहीं है। परिसर के अंदर जाने पर रोक है, परिसर में न जाते हैं, परिसर के बाहर ही चारों तरफ घूम करके परिक्रमा करके और दूर से भर नजर निहार करके प्रणाम कर लेंगे। बहुत बेतुकी बात है, वो हमारी मस्जिद कल भी थी, आज भी है। हमारे पूर्वज जो है लगभग 560-70 साल से वहाँ नमाज पढ़ते चले आ रहे हैं। इस्लाम धर्म के बड़े धर्माचार्य हैं, इस्लाम धर्म के जो बड़े लोग हैं, उनको सहर्ष काशी विश्वनाथ हिंदुओं को सौंप देना चाहिए। सत्य न विचलित हो कभी, सत्य न सकता हार, सत्य न विचलित हो कभी, सत्य न सकता हार, मिटे पाप का मूल भी, करे सत्य जब वार रे बंदे, करे सत्य जब वार। भारत माता की, भारत माता की। नमस्कार धरती पुत्र, आप देख रहे हैं आज दिल्ली से, पटना से मैं दिल्ली आ गया हूं। उधर सरकार बन गई है बीजेपी की। यहां क्या होगा, अब ज्ञानवापी की तरफ सबकी निगाहें हैं, नजरें हैं। और गौरव ने जैसा कि अभी सुनाया आपको दोहा कि सत्य विचलित नहीं होता है, विचलित हो सकता है लेकिन वो दबता नहीं है। एक ना एक दिन सत्य को जीतना ही है, सत्य की जीत पक्की है। तो जो सच है उसको बदला भी नहीं जा सकता है, लेकिन कभी कभी कुछ लोग आए और उसको दबा के चले गए। अब जो सच है उसको स्वीकार कर लेना चाहिए हम सभी को। तो स्वीकार कौन करेगा? एक तरफ मुस्लिम पक्ष है और दूसरी तरफ हिंदू पक्ष है जो ज्ञानवापी के मामले में कोर्ट में है। अब क्योंकि इतने सारे साक्ष्य सामने आ गए हैं सर्वे में, तो सवाल ये उठ रहा है, और अभी मुक्तेश्वरानंद शंकराचार्य जो हैं उन्होंने भी कहा है कि भाई वहां खोल दीजिए गेट, दे दीजिए सबको दर्शन करने का मौका, है ना। वो क्योंकि मंदिर ही तो था, वहां पर मंदिर था ना 5000 साल पहले, तो बिल्कुल था, तो उसको खोल दीजिए, यही कह रहे हैं शंकराचार्य। अब सवाल यह है कि मुस्लिम पक्ष क्या ज्ञानवापी हिंदुओं को सौंप देगा? क्या लगता है आप लोगों को? सौंप देना चाहिए, सौंप देना चाहिए। आज इसी पर बात करेंगे, आप लोगों से भी पूछेंगे कि सौंप देना चाहिए। देखिए इधर आप चरखा लेकर आए हैं, क्या करना चाहते हैं इस चरखे के जरिए, किसको क्या बताना चाहते हैं, संदेश देना चाहते हैं, वो भी करेंगे। लेकिन जरा मेहमानों से मिलवा देता हूं। साध्वी प्रज्ञा भारती हमारे साथ हैं, हिंदू धर्म गुरु, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर नीतीश शर्मा पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ हैं। मोहम्मद फैज खान साहब हैं, नेशनल कन्वीनर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के। आप गए थे राम मंदिर, जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, आप उन मेहमानों में शामिल थे जिन्हें वहां पर बुलाया गया था। तो बड़े फख्र के साथ आप गए और आपने बताया कि ये ऐसा मौका था आपके लिए जो बहुमूल्य था, जिसका कोई मूल्य नहीं है जीवन में। मौलाना अली कादरी साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ। हाजी मेहरुद्दीन रंगरेज साहब हैं, इस्लामिक स्कॉलर हमारे साथ। बिलाल खान साहब हैं, बहुत बहुत स्वागत है। आप कह रहे हैं कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में गए थे, एक गर्व की बात है आपके लिए, लेकिन यहाँ ज्ञानवापी क्या मुस्लिम पक्ष हिंदुओं को सौंप दे, ये गर्व की बात होगी, या कोर्ट में लड़ाई लड़ते रहें, ये गर्व की बात होगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बिश रहली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। बिरादराने हिंद, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस सब का मतलब एक बार हिंदी में भी समझा दीजिए। ये सुनते रहते नहीं, मैं देखिए ये सुनते रहते हैं बहुत सारे जो दर्शक हैं, क्योंकि 120 करोड़ तो कम से कम हिंदी भाषा समझने वाले, उर्दू नहीं समझने वाले लोग हैं देश में। तो ये सुनते रहते हैं, इसका मतलब नहीं समझ में आता। उनको लगता है ऐसा बोलने वाला क्या कट्टर मुसलमान ही तो नहीं है। हाँ, कुरान शरीफ की एक आयत है जिसका मतलब ये होता है, या अल्लाह मैं एक परीक्षा में खड़ा हूँ, मेरी जबान को खोल दे, मेरी जबान में कोई बाधा है तो उसे दूर कर दे, ताकि जो मैं कहूँ लोग वही समझें, यानी कि मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। ये दुआ मैंने पढ़ी है जी। तो अब जो मैं कहूँ लोग वही समझे। मैंने सलाम किया, सबकी सलामती की दुआ दी, अब कहता हूँ हर हर महादेव।
काशी विश्वनाथ की बात है तो हर हर महादेव। जब राम मंदिर की आप इस्लाम से गए, अल हिकमत ज़ालतुल मोमिन फहसो वज़दहा अहक्को बेहा, यानी कि दुनिया में जहां भी ज्ञान मिले अपना ही खोया हुआ ज्ञान मानकर उसे हासिल करना हर मुसलमान का हक है। यदि राम का ज्ञान है तो वो भी मुसलमान का है, शिव का ज्ञान है तो वो भी मुसलमान का है, कृष्ण का ज्ञान है तो वो भी मुसलमान का है, वेद का ज्ञान है तो वो भी मुसलमान का है। ये इस्लाम कह रहा है कि हर ज्ञान अपना ही खोया हुआ ज्ञान मानकर निसंकोच हासिल करो मुसलमानों, तुम्हारा हक। सनातन का है वो सनातन को मिल जाना चाहिए, मुसलमानों को वो सौंप देना चाहिए ज्ञानवापी। देखिए, इस्लाम सत्य की बुनियाद पर टिका हुआ है। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे जो नबी हैं उनका लक़ब है सादिक। सादिक यानी कि सच्चा, अमीन यानी कि अमानतदार। सच और अमानत को रखने वाला वो मुसलमान होता है। सच सामने आ चुका है। मुस्लिम भाई अपनी जिद को जिताएंगे कि इस्लाम को जिताएंगे। यदि अपनी जिद को जिताना है तो डटे रहो, और इस्लाम को जिताना है तो जिसका जो हक है वो उसे दे दो। हक या जिद? क्या बात है। फैज साहब की अपनी जाती राय है। ज्यादती क्यों है? ये सबके सामने है जो है। ज्यादती तो वो है जो मेरे घर में, मेरे लॉकर में है। ज्यादती तो वो है जो मेरे कमरे में है। ज्यादती तो वो है जो मेरे ड्राइंग रूम में है। जो सबके सामने में है वो ज्यादती क्यों है? ज्यादती ने बोला जाती। ज्यादती मामला है। मैं समझ, इतना उर्दू और फारसी समझता हूँ। चलिए, अच्छी बात है। जाती राय है उनकी, वो बोल सकते हैं, उनका हक है। रहा सवाल ज्ञानव्यापी का, जहां तक के मसला है फिल वक्त कोर्ट में ASI की रिपोर्ट आई है, और जिस वक्त से ज्ञानव्यापी का मसला चल रहा है, मेरा अपना यही कहना है एक सूफी होने की हैसियत से कि इसके ऊपर जो है संवाद किया जाए। संवाद के जरिए नहीं, ये सब देखिए, ये सब बातें हैं बनाने के लिए। बनाने की बातें अच्छी हैं, वैसे कहते रहे कि बात किया करते रहे। अरे बात ही तो कर रहे थे ना, अयोध्या में बात ही तो कर रहे थे। क्या कर रहे थे? लेकिन फिर लड़े भी, लड़ेंगे भी, बात भी करेंगे। तो जो जिसका है वो दे दीजिए। तीन ही जगह तो है ना, एक अयोध्या में हो ही गया, काशी में हो सकता है क्योंकि साक्षी सामने है, उसके बाद मथुरा है। आप फैसला करेंगे कि कोर्ट? नहीं, कोर्ट में मैं जाऊंगा ही नहीं। मैं तो अगर सच्चा सनातनी हूं, मैं एक बताऊं, अगर मैं सच्चा सनातनी हूं और झगड़ा किसी मंदिर को लेकर हो रहा है, वहां पर 5000 साल पहले अगर मस्जिद बनी थी तो मैं कहूंगा कि दे दो। मैं नहीं जाऊंगा कोर्ट, मैं नहीं जाऊंगा। आप जाएंगी कोर्ट? बताइए। बात यह है कि कोर्ट में तो फैसला अब चल ही रहा है ना। अब तो मैटर सब जुडिस है। बड़ा दिल ये लोग दिखा नहीं रहे जो कि दिखाना चाहिए। पूरी भारत को इनसे उम्मीद है कि वसुदैव कुटुंबकम का एक एग्जाम्पल सेट कर देना चाहिए कि पूरे विश्व को नसीहत मिले कि भारतीय मुसलमान ऐसा है, लेकिन ये कर नहीं रहे। तो ASI जो देश के रिस्पॉन्सिबल बॉडी है, उन्होंने जब अपनी रिपोर्ट निकाली है, 34 इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, जिसमें से एक इंस्क्रिप्शन के ऊपर औरंगजेब का फरमान और डेट भी निकला है। सच अ बिग थिंग। विद्यानाथ जी, आप ये बात देखिए, वराह अवतार निकले हैं उसके ऊपर, कन्नड़ के अंदर, देवनागरी के ऊपर, उसके अंदर इंस्क्रिप्शंस है। तो अब तो दे ही देना चाहिए। अब किस बात की देरी है? रंगरेज भाई, जहां मिले राम और हनुमान, वहां नमाजियों का क्या काम? इस्लाम में भी कहते हैं ना कि जहां पर मंदिर पहले से था, जहां पर पूजा आराधना हो रही थी, वहां तो नमाज भी अदा नहीं कर सकते आप लोग। तो फिर वहां पर आप लोगों को क्या काम? मुस्लिम पक्ष को क्या मिलेगा वहां पर? विद्यानाथ झा जी, मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि ASI की रिपोर्ट को हम नहीं मानते। ऐसा क्यों नहीं मानते? क्यों नहीं मानते? क्यों? पहले जब गजब बात करते रहे, अब कहेंगे कि भाई भगवान राम, हे महादेव, हे प्रभु। आपको एक चीज बताइए, पहले कह रहे हैं कि सर्वे को नहीं मानते, फिर कहेंगे कोर्ट को नहीं मानते। किसको मानेंगे? जब हम अपनी जिद को मानेंगे। आप हमारी बात पूरी नहीं होने देते ना। हम कह रहे हैं कि हिंदुत्व की दासी है ASI जो है। और जो आप बार बार कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद का जब फैसला आया, उसमें बाकायदा कहा गया कि कोई मंदिर तोड़कर मस्जिद नहीं बनी थी और भगवान श्री राम प्रकट नहीं हुए थे, चोरी से मूर्ति रखी गई थी। और बाबरी मस्जिद का जो विध्वंस हुआ, कितना झूठ बोलेंगे? अरे कितना झूठ बोलेंगे सर? आप अपनी रिसर्च सही कर लीजिए। आप अपनी रिसर्च सही कर लीजिए। मेरी रिसर्च दावा करता हूं, मैं सुनिए, मैं बताता हूँ, सुनो। अरे सुनिए मेरी बात। अरे भाई साहब, तीर से नाप कर, इनको पता ही नहीं, इनको पता ही नहीं। अरे इनको पता ही नहीं। अरे जगह सुनिए, अरे पता है आपको गवाही किसने दी थी? पता है आपको गवाही किसने दी थी? भाई साहब, वहां तीर से नाप के सरयू नदी से, और वो जगह दिखाई गई थी जहां पर रामलला पैदा हुए थे। आप लोगों को पता ही नहीं है।
हाँ, और सुनिए, ये ऐसा नहीं है, ये हवा हवाई नहीं है, ये हवा हवाई नहीं है। यहाँ शास्त्रों ग्रंथों में, शास्त्र ग्रंथों में लिखा हुआ है, मस्जिद है, मस्जिद थी और मस्जिद रहेगी। अरे जन्मभूमि मम पुरी सुहावन, जन्मभूमि मम पुरी सुहावन और उत्तर दिशा बहे सरयू पावन, यह लिखा हुआ है। और उसी आधार पर अयोध्या को आइडेंटिफाई किया गया। मालूम ही नहीं है, ज्ञान ही नहीं है, पढ़ेंगे ही नहीं। जजमेंट पढ़ी है, किस किस ने गवाही दिया, पढ़ी है? अरे सर, सारी गवाही पढ़ी, मगर जज को पास, जो सुप्रीम कोर्ट है हमारा, उसके पास 142 के तहत एक अधिकार होता है। उन्होंने आस्था की बुनियाद पर वहां पे डिसीजन दे दिया। एक इलाहाबाद का डिसीजन तो आप याद नहीं कर रहे, जहां पर 3 जगह 3 हिस्से में बांटा गई थी। अब मुझे तो छोड़ दो, सोच लीजिए अब मुझे भी अदालत ले जाओ क्या? ये ASI को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को नहीं मानते, फिर कहते हैं मेरी गर्दन पर छुरी लग दोगे तो भी भारत माता की जय नहीं कहूंगा, फिर ये भारत को ही नकार देते हैं। जब ये किसी को नहीं मानते तो आप ये कहते हो कि मेरी गर्दन पर छुरी रख दोगे, तब भी मैं भारत माता की जय नहीं कहूंगा। जब आप भारत की किसी एजेंसी को नहीं मानते हो, मैं क्षमा चाहूंगा, फिर भारत में क्यों रह रहे हो मेरे भाई? यदि भारत में रह रहे हो तो भारत जी देखिए, इन्होंने बोला कि ASI हिंदुत्व की दासी है, ठीक है। मैं इनके पॉइंट्स पे बोलती हूँ। जो के मोहम्मद है, के मोहम्मद मुस्लिम है, वो उन्होंने ही रामलला के मंदिर का ASI का पूरा सर्वे किया था, तो क्या वो भी हिंदुत्व की दासी है? दूसरा पॉइंट, इन्होंने कहा कि आस्था के आधार पर देश को गुमराह कर रहे हैं। 1528 से लेकर 1855 तक नमाज वहां नहीं पढ़ी गई थी, कोई हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट नहीं है। तीसरा फैक्ट, क्योंकि ये फैक्ट पे बात नहीं करते, हम फैक्ट पे बातें करते हैं। वो जिद पर अड़े हुए हैं तो फैक्ट कहां से लाएंगे? मैं आपको फैक्ट बताती हूँ। कॉन्टिन्यूटी ऑफ पोजेशन और कॉन्टिन्यूटी ऑफ वर्शिप के आधार पर हमने केस जीता है, और इनकी बौखलाहट जायज है। राम मंदिर बन चुका है, देश राममय हो चुका है, अब नेगेटिविटी भी ना फैलाएं। बताइए। ठीक है, एक सेकंड, अब जनता के पास, एक बार जनता के पास कि भाई साहब जरा हाथ उठाओ, किन किन लोगों को लगता है कि मुस्लिम पक्ष को ज्ञानवापी हिंदुओं को सौंप देना चाहिए? किस किस को लगता है? हाथ उठाओ जरा, हाथ उठा के बताओ कि कौन कौन चाहता है कि ज्ञानवापी मुस्लिम पक्ष हिंदुओं को सौंप दे, कोर्ट की लड़ाई नहीं होनी चाहिए। एक बार हाथ उठा के बता दो, जोर से बताओ। हाँ, ये देखिए, हाँ सब चाहते हैं कि सौंप दे, बिना कहे दे दे, उनको कहना ही नहीं चाहिए, इनको कुछ भी कहना ही नहीं चाहिए। हाँ जी, हाँ जी सर, बिना कहने उनको दे देने से इज्जत भी उनका बना हुआ रहेगा, इज्जत इसमें बना रहेगा। बिना सोचे समझे दे देना चाहिए। वहाँ पे नंदी हमारे स्थापित हैं, शिव जी की शिवलिंग के सामने, आप कहीं भी देख लो जाके, शिवलिंग के सामने हमेशा आपको नंदी मिलेंगे, और वहाँ पे नंदी है। ये प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की कोई जरूरत नहीं है। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, है ना? हाँ, इनको मंदिर को सौंप देना चाहिए, क्योंकि फैसला जो राम मंदिर का हुआ है वही होके रहेगा। ये सबको पता है कि वहाँ शिव मंदिर था और शिव मंदिर है, शिव मंदिर रहेगा। हो सकता है कि ASI बिक गई हो सकता है सर के हिसाब से ASI बिक गई हो। जब मोहम्मद गौरी ने जब मंदिर तोड़ा था हमारा काशी का पहली बार, तो हसन निजामी मुस्लिम था, उसने अपनी किताब में लिखा है कि जो मोहम्मद गौरी ने मंदिर तोड़ा है, ये मंदिर था, मस्जिद बनाई है। औरंगजेब ने जो मंदिर तोड़ा, ये मैं नहीं कह रहा, ये तो मसीर आलम की बुक कह रही है, ये मैंने नहीं लिखी, ये RSS वालों ने नहीं लिखी, ये बजरंग दल ने नहीं लिखी। इस बुक में साफ लिखा हुआ है जब मंदिर तोड़ा गया है। हो सकता है कि मुसलमान बदल गए उस वक्त, तो 1831 में जेम्स ने भी अपनी बुक में लिखा है कि वहां पे मंदिर था, वहां पे भगवानों की मूर्तियां स्थापित हैं तो हैं। ये बहुत सहनशीलता है कि 33 सालों से केस चल रहा है। अब ये देखिए, मैं तो सिर्फ ट्वीट करता हूँ कि किस टॉपिक पे जाके डिबेट करने वाला हूँ क्नॉट प्लेस में। ये लोग पूरा रिसर्च के साथ आते हैं। ढांचा बना देने से मस्जिद नहीं बनती है, और मैं कहूंगा अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है, अयोध्या भी सजा दी है, काशी भी सजा दी है। भगवान कृपा कर दो, श्री राम कृपा कर दो, मथुरा भी सजाएंगे। हर हर महादेव। जी, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया विश्व की प्रमाणिक संस्था है, विश्व भर में विश्वसनीय है, और काशी विश्वनाथ में साक्ष्य चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि यहाँ पे भगवान विश्वनाथ विराजे हुए हैं। वहां पे शिलालेखों में लिखा गया है कि यहाँ पे रुद्र अवतार रहे हैं, ज्ञानेंद्र रहे हैं, यहाँ तक कि महामुक्ति मंडपम। मुझे आप बताएं, ज्ञानवापी अपने आप में संस्कृत शब्द है, ज्ञान का कुआं, कहां से ये अरेबिक शब्द है? और उसके बाद जो साक्ष्य आ रहे हैं, त्रिशूल, ओम, जो लिखित में संस्कृत भाषा में देवनागरी लिपि में और इवन अरेबिक में लिखा हुआ कि कैसे औरंगजेब ने उसको दोबारा से तोड़ के बनाया। दूसरी बात,
मैं यहाँ पे मुस्लिम पक्ष से बात करती हूँ, गंगा जमुना तहजीब की बात करते हैं विद्या जी। देखिए, मुझे तो गंगा जमुना तहजीब पर ही एतराज है। सुनिए, गंगा भी सनातन, अरे गंगा भी सनातन की ना, और जमुना भी सनातन की, तो ये गंगा जमुना सबकी आकाश से क्या भाई? गंगा भी हमारी है, जमुना भी हमारी है, आप तहजीब तो दिखाओ। आप इतना तो रखो कि यहाँ पे जो शिवलिंग को आपने फुहारा बना दिया, जिसका आज अभिषेक होना चाहिए, वहां पे आप अपना वजूखाना बना के बैठे हो, और उसके बाद हम क्योंकि सहिष्णु हैं, क्योंकि हम ऊपर संविधान को रखते हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था का हम मान सम्मान रखते हैं, तो हम शांत हैं। लेकिन आज देखो कुदरत का करिश्मा, आज ये भी भगवा पहन कर आए हैं। देखिए सर, सबसे पहली बात हमारे फैज साहब ने जो कहा कि हिंदुस्तान छोड़कर जाओ, तो नहीं सुनिए, आपको मैं नहीं, वो कह रहे नहीं जाओ, हिंदुस्तान मत छोड़ के जाओ, लेकिन सच्चे हिंदुस्तानी मुस्लिम बन के रहो। मुस्लिम सर, सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है, हमारे बाप का है ये, समझ रहे ना? हम हिंदुस्तानी थे, हमारे पूरे वंशज हिंदुस्तानी है, तो हमें हिंदुस्तान, इसीलिए तो कह रहे हैं, मैं वही कह रहा हूँ। आपने देखिए कितने प्यार से मान लिया कि हमारे वंशज हिंदुस्तानी थे, और हिंदुस्तानी तो सनातनी थे, हैं और रहेंगे। तो झगड़ा किस बात के लिए कादरी साहब? झगड़ा किस बात? एक से पहले इनसे क्लियर करूं, झगड़ा किस बात के लिए? इस बात का झगड़ा क्या मतलब? सनातनी आपके पूर्वज थे, हमारे पूर्वज थे, नहीं थे, नहीं थे, सनातनी नहीं थे हमारे पूर्वज। कहाँ से आए हम धर्म, इस्लाम धर्म से थे। इस्लाम कहाँ से आया हिंदुस्तान में? कहाँ से आया? ख्वाजा मोइनुद्दीन लेकर आए। अरे भाई साहब, कब आया? कब आया? कब आया? कहाँ के हैं आप लोग? हम लोग, आपका मूल कौन सा है? कौन सा मूल क्या रहेगा? बताइए ना। अरे मेरा मूल है हिंदुस्तान का। आपका होगा? अरे मेरा मूल है हिंदुस्तान का, गोत्र हिंदुस्तान का। आपका कहाँ का है? मैं हिंदुस्तानी हूँ। मैं हिंदू, तरीका क्यों नहीं है? ये कह रहे हैं कि हिंदुस्तानी है, मैं मान रहा हूँ हिंदुस्तानी है। ये कह रहे हैं कि हमारे पूर्वज सनातनी है, मैं मान रहा हूँ सनातनी है, तो फिर मान लीजिए ना कि सनातनी है। हम ख्वाजा मोइनुद्दीन के मानने वाले हैं। अरे ख्वाजा मोइनुद्दीन कब आए? जब उन्हीं के साथ हम आए ना, मैं मानता हूँ। कहाँ से आए? कहाँ से आए? जहाँ से वो आए। ये देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान आए। उनके हाथों 90 लाख हिंदुओं ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया। जिन हिंदुओं ने इस्लाम धर्म स्वीकार किया, हम सब उन्हीं की औलादें। ठीक है सर, मैं यही कह रहा था। ये 90 लाख में है, हम ख्वाजा मोइनुद्दीन के साथ आए हैं। अरे भाई साहब, तो कहाँ से आए हैं? ख्वाजा मोइनुद्दीन के साथ कहाँ से? अरे भाई यही वाले थे, इतिहास पढ़ लीजिए, मैंने पढ़ा हुआ है, आप भी पढ़ लीजिए। मैं तो हिंदू होकर पढ़ता हूँ, आप कम से कम मुसलमान होकर तो पढ़ लीजिए कि कहाँ से आए हैं, मूल क्या है आपका? मूल नहीं पता है, बताइए। जब एक मामला कोर्ट में है, सारी चीजें उस पर बात नहीं करें। अरे हम उस पर बात नहीं करें। अरे मैं कोर्ट पर तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं कोर्ट पर बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं तो भाईचारे की बात कर रहा हूँ। आप कह रहे कोर्ट से नहीं ऐसे दे दो, यानी कोर्टों को बंद कर दिया जाए। झगड़ा करना है तो कोर्ट में जाओ। अरे बात छोड़िए, कोर्ट में सवाल खड़ा करें। जो मामला कोर्ट में है, कोर्ट में एसआई के सर्वे अलाउड किया, उसके बाद सर्वे हुआ, उसके बाद मैं तो यही कह रहा हूँ, जो शादी बिना कोर्ट में जाए हुए हो सकती है, उसके लिए कोर्ट मैरिज करने की क्या जरूरत है? विद्यानाथ जी, बात ये है कि पूरे भारत में सनातन की लहर है, और वो इनकी वेदना का कारण है, इनकी पीड़ा का कारण है। राम मंदिर तो हमने ले लिया, अब काशी और मथुरा भी इनकी आंखों के सामने लेंगे। अगर ये दे देंगे खुद से सहर्ष, तो इनका नाम भी इतिहास में लिखा जाएगा। अब देखिए, बात करते हैं कानून की, संविधान की। एएसआई पर ये लोग विश्वास नहीं रखते। ये लोग कह रहे हैं एएसआई, वो कह रहे हैं दादागिरी करके ले लेंगे क्या? संविधान का रुख अपनाने को दादागिरी कहते हैं क्या? संविधान का रुख अपनाया है। अगर दादागिरी करनी होती ना, तो यहाँ पे संविधान का रुख ना अपनाते, देश में राइट्स हो रहे होते। ये दादागिरी की बात कर रहे हैं। अभी 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई है। इकबाल इंसारी जो मुस्लिम पक्ष के, अरे आपके बगल में खड़े हैं, वो छोड़ दीजिए। सबसे बड़ी बात, आप बोलते थे कि खून की नदियां बह जाएंगे, शांतिपूर्ण तरीके से रामलला विराज रहे हैं। ये सो कॉल्ड मुस्लिम, कौन सो कॉल्ड मुस्लिम? अरे सो कॉल्ड मुस्लिम, अरे कैसे हैं बताइए? अरे बिल्कुल नाम कैसे नहीं बताइए? सो कॉल्ड मुस्लिम का मतलब क्या होता है? अरे कैसे बात करते रहे? सुनिए, ऐसे नहीं चलेगा सर। पहले तो पीछे हो जाइए आप लोग। मैडम पीछे हो जाइए, साथी थोड़ा पीछे, एक मिनट रुकिए। ना सुनिए, ना एक सेकंड रुकिए। सो कॉल्ड मुस्लिम क्या होता है? अपने धर्म का नहीं हुआ, वो किसी का क्या होगा? मतलब इनका धर्म इस्लाम नहीं है? अरे कहाँ से है? कैसे नहीं है? नहीं है, हम नहीं मानते। हमारे धर्म की जो प्रैक्टिसेस है, उससे जो हट जाए, वो मुसलमान नहीं हो सकता।
अरे तो मुसलमान क्या कोई राम को अगर पूजा कर ले तो मुसलमान नहीं रहेगा? पूजा हमारे पास है ही नहीं। हाँ। इस्लाम राम मंदिर में चला जाए तो वो मुसलमान नहीं रहेगा। मंदिर में जाए आप कहीं पर भी अरे जाएं। भाई साहब, जो मुसलमान सुनिए, जो मुसलमान राम का वंशज है वो राम को छोड़ देगा क्या? विद्या जी, आप इस्लामिक नहीं है, क्योंकि इस्लामिक लॉ के अंदर किसी भी विवादित ढांचे पे इबादत नहीं होती है। आप कैसे इबादत करते हैं? आपकी इबादत कबूल करेगा ही नहीं अल्लाह। 500 साल से जहाँ पर मस्जिद है और वहाँ पे जो इबादत होती आ रही है, और अभी जुमे के दिन भी वहाँ पर नमाज हुई थी। अभी आप मथुरा में भी गए थे। ए भाई साहब रुकिए, इस्लाम 500 साल से है सनातन 500 साल से है। अरे वहाँ पर मस्जिद से पहले अगर मंदिर के सबूत साक्ष्य मिले हैं 5000 साल पहले, 5000 साल पहले वहाँ पर मंदिर था, साक्ष्य मिले हैं। आपको मालूम है ना एसआई कैसे सर्वे करती है और रिपोर्ट कैसे बनाती है? मोहन भागवत जी ने इतना अच्छा बयान दिया था कि इस देश में सब लोग बराबरी के साथ चीजें लेके चले, मगर मोहन भागवत जी ने एक बात कही थी कि आप मस्जिदों में शिवलिंग तलाशना बंद करें। अपना भगवान श्री राम का मंदिर भी बन बात तो ठीक है, शिवलिंग तलाशना बंद करें, लेकिन जहाँ पर शिवलिंग है ही, जहाँ पर राम का अस्तित्व है ही, हनुमान का अस्तित्व दिखाई दे रहा है, वहां पर तलाश छोड़ ना रहे हैं। वहां पर तो थे ही, आप लोग नहीं मान रहे हैं, अड़े हुए हैं, अभी भी खड़े हैं, तो कह रहे हैं कि भाई सबूत दिखा दो, तो सबूत दिखा दिया, मान लीजिए। आप तो बात ऐसे करें जैसे एसआई का सर्वे आप ही करके आए। नहीं हमने देखा है ना, पढ़ा है। हो गया, अरे पढ़ लिया है ना, पढ़ लिया तो यहाँ पर आपकी तरह थोड़ी ना कि पन्ना पलटते जाएंगे, पढ़ेंगे नहीं, ऐसे थोड़ा होगा। अरे रिपोर्ट है ये तो पढ़ेंगे। आप देखिए, एक तरफा बात करिए, आप एंकर सब तरीके की बात रखेंगे, आपकी जिम्मेदारी। मैं सच बोलूं तो मैं एक तरफा हो जाता हूं। आप एकदम अरे मैं दोनों तरफ की बात तो कर रहा हूँ। कोर्ट से नहीं है, नहीं, अरे कोर्ट से ऊपर हो जाएंगे सर आप जब कोर्ट में। मैं कोर्ट से ऊपर नहीं हूँ, मैं कोर्ट से ऊपर नहीं हूँ, लेकिन कोर्ट के बाहर भी फैसले होते हैं कि नहीं होते? राम मंदिर का मामला आया है तो हमने स्वागत करने का काम किया, हमने खुद स्वागत किया, लेकिन आप इस बात को कब स्वागत किया? अभी स्वागत किया, कोर्ट का फैसला आ गया, बिल्कुल स्वागत। अभी आपने कहा कि अभी भाई साहब ने कहा ये रिपोर्ट एएसआई जो है हिंदुओं की, कोर्ट मानेंगे नहीं मानेंगे? ज्ञानवापी का अगर मामला। अरे भाई से सुनो मेरी बात थोड़ा सा। हाँ ले लो, 7 वचन भरवा लो हमारे से पहले ही। किसके साथ? ये कह रहे हैं ना, पहले हम मतलब बतलाए कोर्ट का फैसला मानेंगे या नहीं मानेंगे। नहीं तो अभी इस उम्र में फेरे कहाँ लेंगे आप? नहीं, ये तो अभी वचन भरवा रहे हैं ना हमारे से, हम अभी 7 वचन नहीं भरने वाले भाई, अभी रिश्ता नहीं हो रहा। जब रिश्ता हो जाएगा तब कर लेंगे बात तुम्हारे से। अभी मैं आपको बात बताऊं, धन्यवाद, 1 मिनट यदि मुझे बोलने का मौका देंगे। वैसे ये भी होता है कि बिन 7 फेरे हम तेरे, ये भी होता है। हाँ तो वो भी कर सकते हैं। नहीं, अभी वो पश्चिमी सभ्यता का वो होगा। आज भारत में अंदर पश्चिमी सभ्यता का अंधानुकरण हो रहा है। ये क्यों लेके आए ये बताइए। ये आज 30 जनवरी है। आज के दिन तो महात्मा गांधी जी, जिन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अपनी जान दे दी, पुल बनाने का काम करने के लिए, लेकिन फेल हो गए। आज उसकी पुनर्स्थापना करनी है, हिंदू मुस्लिम एकता का इनको उदाहरण पेश करना चाहिए। क्यों मैं बोलता हूँ, बिल्कुल बोलूंगा। ये बोल देंगे। आप बोल दीजिए जय श्री राम, आप बोल दीजिए जय श्री राम, आप बोल दीजिए जय श्री राम। गॉड से मुर्दाबाद बोलने वाले बहुत सारे लोग मिल जाएंगे। आप बोल दीजिए जय श्री राम, आप बोल दीजिए जय श्री राम, आप बोल दीजिए जय श्री राम, जय श्री राम बोल दीजिए। तो आप क्यों बुलवा रहे हैं? आप कौन होते बुलवाने वाले? आप कौन होते बुलवाने वाले? आप कैसे बुलवा सकते हैं? हमारे सुन लो, इनकी तो बात वही हो गई। इनका कुत्ता डॉगी और हमारा कुत्ता, इनकी बात वही हो गई। अब 1 मिनट मुद्दे पर आते सर, मुद्दे पर आते सर, 1 सेकंड मुद्दे पर आते हैं। आप गोडसे की तुलना जय श्री राम से करेंगे? नहीं, फिर कैसे? आप जय श्री राम नहीं कर सकते तो किसी को आप कैसे कह सकते कि मुर्दाबाद और जिंदाबाद बोलो? गांधी जी का कातिल है, गांधी जी का कातिल है। सर मेरी बात सुनिए, गांधी का आप चाहेंगे, आप बोलिए भी दिनाजी गोडसे, आप बोले जय श्री राम। नहीं, आप बोले जय श्री राम, आप बोले जय श्री राम को आप गोडसे से मिलाओगे क्या? नहीं, तो फिर आप कह के बोलो अल्लाह अकबर, आप बोलो अच्छा अल्लाह अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। बोलिए, मैंने बोल दिया, आप बोले जय श्री राम, बोल दिया, बोलो। अरे बोल दिया, हाँ बोल दिया हमने जय श्री राम, क्या दिक्कत है? जब हमारा भाई हमारा कलमा पढ़ सकता है तो हम भी जय श्री राम बोल सकते हैं भाई। अरे आप बोलिए पहले, आप कलमा पढ़िए, क्योंकि आप खारिज हो चुके हैं इस्लाम से। आप बोलिए। ये सर्टिफिकेट देंगे इस्लाम का, अल्लाह ने आपको दे के भेजा, जाके डिसाइड करो कौन है हिंदू है, कौन है मुसलमान है। आप हदीस बताएंगे, आप कुरान बताएंगे,
आप डिसाइड करेंगे कौन सच्चे मुसलमान है, कौन आपकी नजर में जो बम फोड़े आतंकवादी वो मुसलमान है, जो ईमान की बात करे, सच्चाई की बात करे, शांति की बात करे। अरे इन्होंने कलमा पढ़ा, आप जय श्री राम बोलो। बोल तो दिया यार, तुम बोलो पहले, जोर से बोलो जय श्री राम। तुमने कलमा पढ़ दिया, शर्म आनी चाहिए। एक सनातनी भाई से कलमा पढ़वा दिया, खुद जय श्री राम। सुनिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ऐसा कलमा पढ़ने से मेरा धर्म खतरे में नहीं पड़ता है। मेरे श्री राम बुरा नहीं मानते हैं, मेरे शिव बुरा नहीं मानते हैं, मुझे मेरा धर्म बाहर नहीं निकाल देगा। कल साध्वी फतवा नहीं जारी करवा देंगी कि इनको सनातन से बाहर कर दो, इसलिए मैं कह दूंगा, आप भी कह दीजिए ना, यही तो भाईचारा है साध्वी जी। देखिए, बात ऐसी है कि ये लोग बौखलाए हुए और कुछ नहीं है। मैं ये कहती हूँ, हमारे स्कंद महापुराण के अंदर इसका वर्णन आता है काशी खंड में 26वें अध्याय में, देवस्य दक्षिणी भागे वापी तिष्ठति शोभना, है ना। और उसके बाद अविमुक्तंग महत्त क्षेत्रंग पंच क्रोश परिमितंग, इतना बड़ा शिवलिंग है कि 10 किलोमीटर के दायरे में जहां से भी देखेंगे दिखेगा। तो जो पुराण में है हमें दे दीजिए, जो कुरान में है आप ले लीजिए। दिक्कत कितनी अच्छी बात कह दी इन्होंने, कितनी अच्छी बात कह दी। जो पुराण में है हमें दे दीजिए, और जो कुरान में है आप रख लीजिए। 5000 साल का जो इतिहास है हमें दे दीजिए, और 500 साल का जो है वो आप रख लीजिए। एक मिनट सर सुनिए, हम ये चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई इस देश में थे, है, रहेंगे, ठीक है। अब मसला कोर्ट में है, तो आप फैसला कैसे करेंगे, मैं कैसे करूंगा? सही बात है, बिल्कुल सही बात। सोच लीजिए, मान लिया आपकी बात। अरे सर, ज्ञान आपकी बात मान ली। राम मंदिर का कोर्ट का डिसीजन आया, हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों ने उसका जो है इस्तेमाल। अब ये कह रहे हैं, थोड़ी सी पीछे इधर आ जाइए आप लोग। हाँ, ये कह रहे हैं कि जो मसला कोर्ट में है उसको कोर्ट से ही हल होने दीजिए, कि हम अड़े रहेंगे, खड़े रहेंगे, जब तक हार नहीं जाएंगे, जब तक आप सबूत नहीं दिखाएंगे तब तक नहीं मानेंगे। तो इनको करने दीजिए, क्या दिक्कत है। देखिए, कोर्ट का जब फैसला आएगा वो तो जो आएगा, लेकिन मेरे भैया हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात कर रहे थे, तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप भाई बने रहे और हम चारा बन जाएं। आपने जिस प्रकार से आपके मुस्लिम लॉ ने बोला था कि अयोध्या में जब साक्ष्य सामने आएंगे तो हम आपके पक्ष में बात करेंगे, आज साक्ष्य आए हैं, मतलब चीख के वेस्टर्न वॉल बोल रही है, चीख के वहां पे एक, और मुझे 3.5 लाख मस्जिद है इस देश में, मुझे एक मस्जिद बता दो जहां पे फुब्बारे। ठीक है, आप लोगों को सिर्फ 3 स्थान चाहिए, सनातनियों को, आप लोगों का मतलब सनातनियों को। हाँ, अब सवाल का वक्त चला गया है, लेकिन जल्दी से आप अपनी बात करो। हाँ, कोई बात नहीं, आप ही पूछो, बोलो। न वेद में, न व्यास में, न राम में, न कृष्ण में, किसी भी लोक में इनका नाम वर्णन नहीं है। ये आए कब? तो ये ठीक है, लेकिन देखिए, यहूद से कुछ पंथ निकले, सनातन से कुछ पंथ निकले, तो ये हम सब पंथिक हैं, हम लोग उस रास्ते पर चलने वाले हैं जो सनातन या यहूद से निकल गए। खैर, ये बहुत लंबी चर्चा है, सबका धर्म, सबकी आस्था अपनी जगह है, हम उसका सम्मान भी करते हैं, लेकिन भाईचारे में चीजें अगर निपट जाएं तो अदालत जाने की जरूरत नहीं पड़ती है, अदालत के मामले भी बाहर निपट जाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का धरती पर।